हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 का बी, जो कि है क्रिएट अ क्लास टर्म। दिस क्लास रिप्रेजेंट अ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल सच एज 2x4, ठीक है, x मल्टीप्लाई नहीं है, वेयर 2 इज कोएफिशिएंट एंड 4 इज एक्सपोनेंट, सो x रेज टू 4, ठीक है, 2x रेज टू 4 ऐसा पॉलिनोमियल। अब एक टर्म क्लास बनाएंगे जिसमें मेंबर्स होंगे कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो चलो मैं बैठ जाऊँ, पॉलिनोमियल डॉट जावा रखूँगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल डॉट जावा, अब कुछ भी ना कर सकते, ठीक है इसमें, लेकिन मैंने ये कहा। अब ये छोड़ दो, इससे पहले मैं क्लास बनाऊंगा टर्म करके। तो क्लास टर्म में क्या होगा, कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, तो इंट कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ठीक है। कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, स्पेलिंग तो सही है ना, पता नहीं, ही सही है। अब क्या होगा, क्रिएट अनदर क्लास पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्लास बन चुकी है हमारी पहले से। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एन एरे ऑफ टर्म्स। तो इधर एक एरे ऑफ टर्म्स बनेगा। तो क्या करूँगा कि टर्म टी इज इक्वल्स टू न्यू टर्म, और एरे में हमें इधर कहा है कि साइज ऑफ दिस एरे शुड बी फिक्स्ड। तो लेट्स से मैं 100 रखता हूँ, क्योंकि 100 से ज़्यादा कोई मतलब वैल्यू इनपुट नहीं करेगा, आई सपोज, ठीक है, वरना आप ज़्यादा भी दे सकते हो वैल्यू इसकी। अब क्या करेंगे, प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर दैट विल सेट ऑल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट एज 0, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि टी की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट उनको 0 सेट कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर कंस्ट्रक्टर होगा पॉलिनोमियल, ओके, और इसमें क्या होगा, एक फॉर लूप चलेगी, int i equals to 0, i less than 100, i प्लस प्लस, और इसमें क्या होगा, दिस डॉट p ऑफ i इज इक्वल्स टू, एक सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ऊपर मैंने सिर्फ एरे बनाया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो, इसमें हमने सिर्फ एरे बनाया एरे, लेकिन ऑब्जेक्ट में करना पड़ता है ना, न्यू टर्म और ये। तो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर कोई है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हमने इसे जो कहा है कि दोनों टर्म को 0 सेट करना है, कोएफिशिएंट को भी एक्सपोनेंट को भी। तो वो मैं इससे करूँगा कंस्ट्रक्टर से। देखो, हमने ये लिखा न्यू टर्म, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा, लेकिन इधर कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो मैं बना देता हूँ सिंपली। तो मैं बना दूँगा टर्म, और ये क्या करेगा, दिस डॉट कोएफिशिएंट को सेट करेगा 0, दिस डॉट एक्सपोनेंट को मैं क्या करूँगा, -1 रखूँगा, ठीक है। इसके अंदर 0 रखूँगा, इसको -1 रखूँगा, क्योंकि आप 0 पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इधर नेगेटिव रखूँगा, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा आगे। तो ये हो गया, ओके। प्रोवाइड फॉलोइंग फंक्शन, एक होगा सेट टर्म वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पॉलिनोमियल के बाद सेट टर्म वाला फंक्शन आएगा। तो इधर आएगा एक पब्लिक वॉइड सेट टर्म, और सेट टर्म जो इंट देगा, ठीक है, सेटिंग द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट। तो इंट सी लेगा, इंट ई लेगा। सी वाली क्या है, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट, each successive call should set next term of the polynomial। तो ये क्या करेगा, सेट करेगा। तो सेट कैसे करेगा, दिस डॉट टी ऑफ, लेकिन टी ऑफ कौन सा, ठीक है। तो टी ऑफ कौन सा, उसके लिए मैं एक इधर वेरिएबल बनाऊंगा, काउंट इक्वल टू 0। तो दिस डॉट टी ऑफ काउंट, दिस डॉट टी ऑफ काउंट का जो कोएफिशिएंट है उसको कर दो सी, दिस डॉट टी ऑफ काउंट का जो एक्सपोनेंट है उसको कर दो ई, ठीक है। तो ये हो गया, ये कहा था हमको कि नेक्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि इट शुड डू फॉलोइंग वैलिडेशन वेदर द एक्सपोनेंट इज बीइंग यूज्ड, मतलब कि जो हमने ये ई पास किया है वो ऑलरेडी अगर पहले से सेट है, ठीक है, तो वो हम नहीं कराएंगे, ठीक है। हम ये चेक करना है, वैलिडेट करना है। तो अगर पहले से सेट है तो वो हम ये सेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे दूसरा। तो
तो उसमें होता है पब्लिक बूलियन रिटर्न करेंगे, तो बूलियन और एक्स चेक यानी एक्सप्रेशन चेक, ये क्या लेगा, एक इंट EXP लेगा, EXP यानी एक्सपोनेंट। और इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन काउंट तक i प्लस प्लस। और अगर ये जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू हो गया टी ऑफ काउंट के कोई एक्सपोनेंट के बराबर, ठीक है। तो अगर ये x बराबर हो गया टी ऑफ काउंट के एक्सपोनेंट के बराबर, तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। तो अगर EXP इक्वल टू दिस डॉट टी ऑफ काउंट डॉट एक्सपोनेंट, तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, वरना रिटर्न करूँगा फॉल्स। अब ये अगर हम सेट करते हैं सी और ई, उससे पहले ये होगा वैलिडेशन होगा उससे पहले। तो इसमें वैलिडेशन होगा कि इफ एक्स चेक है, ठीक है, इसमें ई पास करूँगा। अगर एक्स पे चेक ट्रू देता है तो उसमें है, ठीक है, और ट्रू देता है तो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करेंगे, तो हम एक सीस आउट करेंगे कि एक्सपोनेंट इज ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। तो ये हम सीस आउट करेंगे, ठीक है। वरना क्या करेंगे, हम सेट करेंगे इनको, तो एल्स में ये आ जाएगा, ठीक है। तो एल्स में जाएगी, तो अगर एक्स पे चेक अगर फॉल्स देता है, ठीक है, फॉल्स देता है तो ही ये होगा। लेकिन अगर पहले से सेट है SPT को एक्सपोनेंट कर, तो ये सेट नहीं करेगा और सीस आउट दे देगा, ये वो ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। लेकिन ये हुआ पहला वैलिडेशन। दूसरा वैलिडेशन कौन सा है कि वेदर एरे साइज इज लिमिट एक्सीडेड। एरे साइज रखी थी हमने 100, तो इधर एक दूसरा आएगा चेक कि एल्स कि अगर जो हमारा साइज़ है, अब साइज़ क्या डिफाइन करेगा, साइज़ ये काउंट डिफाइन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये काउंट ही है जो काउंट कर रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट बने हैं अभी तक। तो अगर काउंट इज ग्रेटर देन 100, तो क्या सीस आउट होगा कि एरे साइज लिमिट एक्सीडेड, ओके। ये हो गया दूसरा वैलिडेशन। तीसरा वैलिडेशन कौन सा है, वेदर द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। तो उसमें आएगा एल्स इफ ये जो हमारा ई है वो नेगेटिव तो नहीं है, वो चेक करेगा, तो ई लेस देन 0, तो दूसरा सीस आउट देगा कि एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, ओके। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो ये सेट हो जाएंगे, और सेट हो गए तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि काउंट कौन सा हमारा है वेरिएबल जो काउंट करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। तो अगर ये हो गया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, तो इधर करूँगा काउंट प्लस प्लस। एंड इन ऑल द केसेस इट शुड नॉट सेट द टर्म एंड डिस्प्ले एप्रोप्रिएट मैसेज। तो इसमें टर्म सेट नहीं होगा और एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ये दो मेथड प्रोवाइड करने, एक सॉर्ट टू अरेंज द टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, तो एक सॉर्ट वाला मेथड लाऊंगा मैं, और एक होगा टू प्रिंट अ पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट। तो इधर क्या होगा, इसके बाद पब्लिक वॉइड सॉर्ट में मैं बबल सॉर्ट का यूज़ करूँगा फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन, अब काउंट -1 होगा, काउंट -1, दिस डॉट काउंट -1 टू बी प्रिसाइज i प्लस प्लस, ओके। और अंदर क्या आएगा, अंदर j इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन दिस डॉट काउंट -i -1। इसमें क्या होगा, इसमें अगर जो j वाला टर्म है, ठीक है, तो नहीं, हाँ, i वाला टर्म, अगर i वाला टर्म बड़ा है j से, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। तो इसमें कंडीशन आएगी कि इफ t ऑफ i डॉट एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन t ऑफ j
डॉट एक्सपोनेंट। तो क्या करेंगे, आई पहले होगा, जे बाद में होगा, और आई 5 और ये 2 हुआ, उसका कनेक्ट किया। हाँ, तो इसमें एक मैं टेम्प बनाऊंगा टर्म, तो टर्म टेम्प इक्वल्स टू न्यू टर्म, फिर टेम्प में दे दूंगा टी ऑफ आई को, फिर टी ऑफ आई को दे दूंगा टी ऑफ जे, एंड टी ऑफ जे को दूंगा मैं टेम्प। ओके, तो ये हो गया सॉर्ट। और इसके बाद क्या होगा, जो प्रिंट करेगा पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट्स को, तो इधर क्या होगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में फॉर लूप चलूँगा आई से काउंट तक, सीस आउट में दिस डॉट टी ऑफ काउंट का कोएफिशिएंट प्लस, और प्लस में एक्स रेश टू क्या होगा, टी ऑफ काउंट का एक्सपोनेंट। ओके, और इतना ही न्यू लाइन में आता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद एक न्यू लाइन हो जाएगा, ये हो गया। अब बस अब मेन फंक्शन बनाए थे इसमें पॉलिनोमियल में, तो इसमें मेन, और क्या करेंगे, इसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तो उसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास को बनाना पड़ेगा। तो इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसमें। और अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो लेंथ ऑफ इनपुट लेंगे कि एंटर नंबर ऑफ इनपुट्स, और एक इंट लेन करके बनाऊंगा एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और क्या करूँगा मैं, पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल p इज इक्वल्स टू न्यू पॉलिनोमियल। ओके, और इसके बाद एक फॉर लूप चलाऊँगा, और उसमें इनपुट क्या लूँगा, उसमें इनपुट दूँगा कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट का, और उसको मैं पास करूँगा सेट टर्म में। तो अगर सेट टर्म में पास करूँगा मैं ये जगह पर सी और पर, तो ये दोनों सेट कर देंगे, और लास्ट में मैं इसको डिस्प्ले को कॉल कर दूँगा। तो डिस्प्ले कॉल करूँगा तो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, मेजर इंट आई 0 आई लेस देन लेन। ठीक है, आई प्लस प्लस, इधर सीस आउट आएगा कि एंटर कोएफिशिएंट ऑफ और आई प्लस 1 के लिए। ठीक है, हाँ, इसके बाद इंट सी इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट होगा। उसके बाद सेम चीज़ आएगी एक्सपोनेंट के लिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको इधर एंटर एक्सपोनेंट, और इधर से की जगह रहेगा ई, इधर होगा पी डॉट सेट टर्म, और सी ये हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू सेट हो गई पी में। अब मैं क्या करूँगा, पी इधर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्प्ले को कॉल करूँगा विदाउट सॉर्टिंग। तो विदाउट सॉर्ट डिस्प्ले कॉल करूँगा, फिर सॉर्ट करूँगा, और फिर सॉर्ट करके डिस्प्ले को कॉल करूँगा। तो मैं इधर क्या करूँगा, सीस आउट बिफोर सॉर्टिंग पी डॉट डिस्प्ले सीस आउट
p डॉट डिस्प्ले, अब पी डिस्प्ले में नहीं ओके सॉर्टिंग, ठीक है, लेकिन सॉर्ट तो किया ही नहीं, तो सॉर्ट इधर करेंगे पी डॉट सॉर्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन तैयार, और ओके सिस्टम डॉट इन, ये तो चली गई। नंबर ऑफ इनपुट मैं लेता हूँ 4। अब क्या करूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1 में 1 1। अब अगर मैं नेगेटिव डालता हूँ नेगेटिव, तो वो इनपुट नहीं लेगा, मैं माइनस सॉरी नेगेटिव है, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ 3, अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर नेगेटिव हो तो फिर से इनपुट मांगे 2 की, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब 3 के लिए करता है तो 2 और 2, 4 के लिए लेट्स से 6 और 1, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट से शॉर्ट होगा, तो 1 है 2 है 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओके कुछ गड़बड़ है, ओके मुझे इधर आई करना चाहिए था, टी काउंट नहीं, ठीक है, टी काउंट प्लस प्लस नहीं हो रहा है, तो आई। और अब अगर मैं रन करूँ तो हो जाना चाहिए 1 1 4 4 2 2 7 7। तो देखो हो गया ना, सॉर्टिंग से पहले 1 था 4 था 2 था 7 था, आफ्टर सॉर्टिंग में 1 हो गया 4 हो गया 2, इधर j इज ग्रेटर देन j प्लस 1, तो हो जाएगा सॉर्ट। और इधर क्या होगा, इधर होगा j, इधर होगा j प्लस 1, इधर होगा फिर से j, इधर होगा j प्लस 1, ओके। अब अगर मैं रन करूँ तो प्रोग्राम परफेक्टली चल जाएगा। 4 तो 1 1 किया, 4 4 किया, 2 2 किया, 6 6 किया, तो देखो हो गया 1 4 2 6 था, अब 1 2 4 6 ठीक है, सॉर्ट हो गया, अच्छे से सॉर्ट हो गया, ठीक है। और ये था हमारा प्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है ये, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।